1 लाख आदियों में गुर्जर कितने हैं, जाट कितने हैं, यादव कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, पटेल कितने हैं, मौर्य कितने हैं और वाल्मीकि कितने हैं? सब हैं। और मुस्लिम कितने हैं? ये बहुजन समाज है, ये चमार समाज नहीं है, ये जाटव समाज नहीं है, ये मीणा और ये महार नहीं है, ये पासवान नहीं है। ये वो 85% बहुजन समाज है जिसकी कल्पना अम्बेडकर ने की थी, जिसकी कल्पना कांसीराम ने की थी। इस वक्त हमारे साथ राहुल नागपाल जी, और मैं दूसरी तरफ और बता दूं आपको कि समतावास टीवी के मनोज अंतानी जी हमारे साथ हैं, और ये इस वक्त जो इंदिरा गांधी स्टेडियम है उसके अंदर है। और आज इसको कैसे देखते हैं आपके ये तमाम जो बहुजन समाज के लोग यहाँ पर एक साथ आए हैं सिर्फ एक चंद्रशेखर की आवाज़ पर? ये आंदोलन है और ये आंदोलन एक दिन में खड़ा नहीं हुआ है। जो सपना फूले ने देखा था, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने देखा था, जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक रूप से मजबूत किया, जो सपना कांसीराम ने आगे बढ़ाया, फिर मायावती जी ने आगे बढ़ाया, तो ये विरासत है। उस विरासत को तोड़ने की, उस विरासत को ब्रेक करने की या उस विरासत को बिगाड़ने की जब जब मनुवादियों के षड्यंत्रों के तहत कोशिश की जाएगी, तब तब इस प्रकार के आंदोलन होंगे, चाहे वो रोड पर हो, चाहे रामलीला मैदान में हो, चाहे इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हो। ये समाज की ताकत दिखाने के लिए एक आंदोलन है। सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान समय में जिस प्रकार से 1 अगस्त को एक जजमेंट दिया है SC/ST आरक्षण को लेकर के, उन्होंने कहा है कि वर्गीकरण को लेकर के कोटे में कोटा होना चाहिए। अब कोटे में कोटा कैसे होना चाहिए, उस बात को लेकर के एक पक्ष में बहुत ज़्यादा खुशी है कि अब हमको आरक्षण मिलेगा, जबकि आरक्षण तो पहले भी था। एक पक्ष जो है वो कह रहा है कि नहीं, ये कोटे में कोटा नहीं होना चाहिए। ये बारीकी है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिन लोगों के ये समझ में आ गया कि ये है क्या बारीकी, समय ये जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये क्या वास्तव में जजमेंट है या इस जजमेंट में RSS की मिलावट की बू आ रही है? आर्टिकल 341 को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि आप शेड्यूल में, जो शेड्यूल है, शेड्यूल कास्ट एक लिस्ट है पूरी, उस लिस्ट में आर्टिकल 341 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इजाज़त ही नहीं है कि वो इसमें हस्तक्षेप कर दे। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्तक्षेप कर रहा है, और करने के बाद में जिस प्रकार से 7 जजों की बेंच में 4 जजों ने कहा है कि ये होना चाहिए, 2 जजों ने उन्हीं की बात को रिपीट किया है, और एक जज जो है बेला त्रिवेदी, महिला जज जो है, उसका 68 पेज का जजमेंट है जिसको पढ़ना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये पूरे संविधान की डिबेट के खिलाफ है। आप जब हम संविधान की डिबेट में जाएंगे तो हमको पता चलता है कि ये आरक्षण जो है वो ऐसे नहीं है जैसे सुप्रीम कोर्ट जिस नज़रिए से इसको देख रहा है। तो जो लोग बुद्धिजीवी वर्ग है, चाहे वो मायावती जी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर है, चाहे वो अन्य लोग हैं, उन लोगों ने इसको पढ़ा, हमने पढ़ा, तो आह्वान किया गया कि आप लोग इकट्ठा आइए और आने के बाद में इस पर थोड़ा सा सरकार पर दबाव बनाया जाए, रिव्यू पिटीशन में जाया जाए, ताकि संवैधानिक की हत्या होने से रोकी जा सके। आर्टिकल 341 की अवहेलना है और ये संविधान की हत्या है। शायद इसीलिए आज चंद्रशेखर के आह्वान पर लाखों लोग यहाँ पहुँचे हैं। अब बताया जा रहा था जो परमिशन कैंसिल की गई है वो इसलिए की गई है क्योंकि चंद्रशेखर के आह्वान पर जो जनता आती है वो मारपीट ज़्यादा करती है और कई तरीके से मतलब लोगों को परेशान करती है। ये मज़ेदार सवाल है आपका, ये सवाल मज़ेदार है, इसका जवाब भी वैसा ही सुनो। जो लोग ये कह रहे हैं कि चंद्रशेखर के साथ जो लोग आते हैं वो मारपीट करते हैं, इसलिए रामलीला मैदान में इजाज़त नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली। घटना देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ आपके सवाल पे आ रहा हूँ। ये इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, इसकी कैपेसिटी 15,000 की अंदर की, यहाँ 50,000 आदमी बाहर घूम रहा है। किसी ने किसी को एक थप्पड़ मारा क्या? अगर हिंसा ही करनी होगी तो नीचे से उठा के इसका शीशा तोड़ देगा, यहाँ ज़्यादा नुकसान होगा। रामलीला मैदान खाली तो वहाँ नुकसान नहीं होगा, खाली जगह में क्या नुकसान करेगा कोई, लेकिन ये इमारतें करोड़ों रुपए की है, कई 100 करोड़ की है, तो अगर नुकसान पहुंचाने वाली बात होगी तो यहाँ ज़्यादा किया जाएगा। ये जो इस प्रकार के लोग आरोप लगाते हैं, चंद्रशेखर, मैं भीम आर्मी का नेशनल स्पोक पर्सन रहा हूँ ना, चंद्रशेखर हमारा साथी है ना आंदोलन का, तो मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ में कि कभी भी भीम आर्मी की तरफ से, चंद्रशेखर के साथियों की तरफ से कभी कोई मतलब हिंसा नहीं की गई। हाँ, अगर कोई हमें मारने के लिए आएगा तो ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी रक्षा करें, आत्मरक्षा करें। अगर हम पिटते रहें तो ये क्या है कि ये आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। गाजियाबाद में जो हुआ, कुछ मनुवादी लोग आ गए, काले झंडे दिखा रहे थे। वो तो ये कह रहे हैं कि जो चंद्रशेखर ने इशारा किया तब उन लोगों को जानबूझ करके मारा गया। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या प्रूफ है चंद्रशेखर ने इशारा किया है? कोई प्रूफ है? कहने को कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ सुन ले, ऐसा नहीं है। सच्चाई यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भीम आर्मी की तरफ से कभी भी इस प्रकार का कोई हिंसा नहीं की गई है, क्योंकि ये संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान पर चलने वाले लोग हैं, तो हिंसा की जगह ही नहीं है।
जो लोग इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं वो निसंकोच रूप से संगठन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं मेरे नेतृत्व में आंदोलन हुई है ना भीम आर्मी की दिल्ली में, 1-1 लाख, जब चंद्रशेखर भाई जेल में थे तो मैंने आंदोलन किया, 1-1 लाख आदमी आए, हमारे तमाम साथियों ने इंतजाम किया रात को। आज तक बता दे किसी ने किसी को पत्थर भी मारा हो? नहीं है। ये संगठन को बदनाम करने की कोशिश है। जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दो, इसका कोई फर्क पड़ता। देखते हैं आज तमाम लोग दूर दूर से चल करके यहाँ इंदिरा गांधी स्टेडियम में आए हैं। काव्या, सबसे पहले तो आपका स्वागत है भाई। धन्यवाद सर। आपने इतनी बड़ी भीड़ को, जिसको कि आज राष्ट्रीय मीडिया को दिखाना चाहिए था यहाँ पर आकर, लेकिन वो कमबख्त कहाँ सोए हैं, किस गहरी नींद में वो सोए हैं जो इतने बड़े समाज की आवाज़ उनको नहीं दिखाई देती है। पिछले लगभग 15-20 दिन से आज के इस कार्यक्रम की खबरें प्रसारित चल रही हैं, लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है। और साथ ही साथ पूरे देश से आए हुए लाखों भीम सैनिकों का भी मैं यहाँ पर धन्यवाद कर रहा हूँ कि वो एक आह्वान पर, एक कॉल पर चले आए। दूसरी बात, इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम, जैसे कि हमारे साथी राहुल नागपाल जी ने भी बताया कि 15,000 की कैपेसिटी है। और वो लोग अभी जब वीडियोज़ आएंगे अंदर के निकल के तो उनको शायद दस्त भी लग जाएँ कि 15,000 की कैपेसिटी में 30,000 आदमी इस समय अंदर है और 50,000 आदमी बाहर सड़कों पर घूम रहा है। और स्टेडियम के आसपास आप हमारे पीछे देखिए, लगभग 20-30,000 आदमी यहाँ इस समय घूम रहे हैं। जाने दो, कोई बात नहीं, उन्हें जाने दो। अब आती है, जैसा कि अभी आपने पूछा कि गाजियाबाद वाला मामला, गाजियाबाद वाले मामले में हमारे लोगों को खबरें रखनी चाहिए। ये कुछ 2-3-4 लोग हैं जो भीम आर्मी को, आज़ाद समाज पार्टी को बदनाम कर जैसे कभी आपने सुना होगा बहन कुमारी मायावती को किसी ने एक अपशब्द बोल दिया, वो रातों रात सुर्खियों में आ जाता है। तो इसी तरीके से 2-4 लोग हैं जो भाई चंद्रशेखर का नाम लेकर, मायावती जी का नाम लेकर बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ अपना नाम जोड़कर ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं। 2-3 ही लोग हैं बस। खबर ये निकल कर आई है गाजियाबाद की कि जो 2 गुटों में आपस में लड़ाई हुई है, दोनों ही गुट वाल्मीकि समाज के हैं। लेकिन उसमें तो भीम आर्मी को जोड़ दिया गया। नहीं, वो इसलिए जोड़ दिया गया, उनको समझाया जा रहा था कि भाई आप गाड़ी के आगे बार बार ना हो। जब उनकी वीडियो वायरल हुई है काला झंडा दिखाने की, यार एक चीज बोलना चाहूंगी, कल जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया गया वाल्मीकि समाज के द्वारा, वो उनका अधिकार है। जिसमें बोला गया है कि भीम आर्मी वालों ने, वहां से माइक में भी अनाउंसमेंट दोबारा हुआ है कि भीम आर्मियों के द्वारा, जो भीम आर्मी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है चंद्रशेखर, उसके एक इशारे पर भीम आर्मी वालों ने उल्टा मतलब जो आकाश चंदेल है उनको मारा, जिनके सर में 14 टाँके 16 टाँके इस तरीके से। देखो, जो वीडियो आ रही है उसमें भाई चंद्रशेखर गाड़ी के अंदर है, पूरी सिक्योरिटी में है, उनके साथ Z+ सिक्योरिटी। आपको पता है, अगर कोई व्यक्ति बिना भाई की अनुमति के भाई से मिलने की कोशिश भी करेगा, चाहे वो भारत का प्रधानमंत्री से, उसको तुरंत गोली मार दी जाएगी। वैसे तो उनकी इतनी औकात ही नहीं है कि चंद्रशेखर भाई से आके मिल लें। बात समझ रहे हैं? जब उनको Z सिक्योरिटी मिली है और ऐसी Z सिक्योरिटी को भेद कर चंद्रशेखर रावण मुर्दाबाद और काले झंडे दिखाकर के उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर रहा है, तो सिक्योरिटी क्या करेगी? सिक्योरिटी ने उनको पकड़ के एक तरफ फेंका, उन्हीं के साथ के दूसरे लड़के जिनसे उनका पुराना मतभेद था, उन्होंने उनको पकड़ लिया, पीट दिया पकड़ के। अब इसमें भीम सैनिकों का मामला कहाँ से आ गया भाई? भीम वो भैया, ये तो कहते हैं ना कि दूध के साथ घुन के, गेहूं के साथ घुन पिस गए, तो ये तो गेहूं है। ये देखो ना, ये सब भाई, ये हमारे भाई गेहूं नहीं है, मटर है। जब फूटती है तो आवाज़ आती है, वहाँ तो आवाज़ भी नहीं आई। 2-3 लड़के पिटे, पहुंच गए ठीक ठाक, ICU में जाने चाहिए थे वो तो। मेरा एक सवाल है कि आज यहाँ पर जो तमाम लोग आए आरक्षण को बचाने के लिए, लेकिन बात की जाए कि जो वाल्मीकि समाज आरक्षण की मांग कर रहा है और आप अरे बचाने के लिए क्यों एक सेकंड, हमारे समाज की बात करो आप आरक्षण खा लिया वो तो। अरे आप हमारे समाज की बात करो, आप हमारे बीच में आए हो, हमारे समाज की बात करो, हमारी उन्नति की बात करो। दूसरे का हमें क्या लेना? हम अपने आप को आगे लेके चल रहे ना, उनको भी लेके चल रहे हैं साथ में। उस आरक्षण में उनका भी उतना ही अधिकार है जितना हमारा। लेकिन जब आप उस क्राइटेरिया को देखो, आरक्षण किसकी चीज़ में है? प्रमोशन में आरक्षण है, शिक्षा में आरक्षण है, नौकरी में आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण। नौकरी तो बची नहीं तो आरक्षण कहाँ से? अरे बाबू, वही तो बता रहे हैं हम आपको। जब नौकरियां बची नहीं, आप उस क्राइटेरिया को पार नहीं करते हैं। 40 लाख अभी तक वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, लोग नहीं भरे जा रहे हैं। बैकलॉग नहीं भरा जा रहा है ना भाई ने बताया, बैकलॉग नहीं भरा जा रहा। अरे हम चाहते हैं, अगर आप वर्गीकरण कर उस समाज को आगे लाना चाहते हैं तो एक दिन में रात को अध्यादेश निकालिए, 40 लाख वाल्मीकि समाज से आप बैकलॉग पूरा कर दीजिए। चंद्रशेखर और यहाँ पर
नहीं मैं एक चीज में ये कहना चाहूँगा नहीं आपकी जो सवाल एक मिनट रुक जाओ यार, क्यों बहस करते हो यार? पत्रकार से बहस मत देखो करो जी, ऐसा है बात, हम आया गुज्जर, देखो सुनो सुनो सुनो, देखो कितनी बड़ी बात है। सहारनपुर से हम दूर से आए हैं, सहारनपुर से आए हैं, गुज्जर हैं। और भाई एक बात बता रहे हैं हम भाई, गुज्जर समाज चंद्रशेखर भाई के साथ तन मन धन तक खड़ा है। और जी दलितों का और गुजरों का तो पहले से ही भाईचारा का नाता रहा है, ठीक है जी, और अभी एक साथ खड़ा है। सर ये देखा जा रहा है अंतानी जी के EWS की तरह ही 10% जो अलग से आरक्षण मांगा गया है। चंद्रशेखर भाई ने इस बारे में आह्वान किया है कि 10% और बढ़ाओ, हमारे भाइयों को 10% और दो, और 10% के अलावा कम से कम उनकी व्यवस्था तो बनाओ। साहब ने जो हमें आरक्षण दिया था 22.5%, उसमें से हमें टोटली अभी 10% मिल रहा है, जिसमें से उन्होंने आरक्षण की मांग 10% और की। अरे यार, हम लेकिन जो बाबा साहब ने आरक्षण दिया है, हम उसके अलावा आरक्षण की मांग कर सकते हैं या नहीं? एक मिनट देखिए, रोस्टर क्या है? 5% रोस्टर लागू है इस समय, पहली जनरल को, दूसरी जनरल को, तीसरी जनरल को, चौथी ओबीसी को और पांचवी एसटी को। अगर सरकार की मैडम सुन लीजिए, अगर सरकार की या माने सुप्रीम कोर्ट की ऐसी मंशा है कि आप इस वर्ग विशेष को आगे लाना चाहते हैं तो इस रोस्टर को उल्टा कर दीजिए। अरे 3 सीट एससी को दीजिए, चौथी ओबीसी को दीजिए, बाकी नीचे की जनरल को दीजिए। अगर आप चाहते हैं ऐसा करना तो आओ ना भाई, कौन मना कर रहा है? राहुल नागपाल जी ने पूरी बातें बताई भी है भी आपको। मैं एक सवाल चलते चलते राहुल नागपाल जी से भी करना चाहूंगी कि सर देखा जाए कि वाल्मीकि समाज आपसे दिन पर दिन बड़ा नाराज था, चंद्रशेखर भाई से भी नाराज था, इन्हें जाटव समाज का नेता बना करके छोड़ दिया, लेकिन आज देखा जाए अंदर महर्षि वाल्मीकि की भी फोटो लगी हुई दिखी है। देखिए, महर्षि वाल्मीकि, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, ठीक है, वाल्मीकि, ये जो भक्ति काल के लोग हैं, ये हमारी एक धार्मिक विरासत है। और राजनीतिक विरासत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम, बहन कुमारी मायावती, चंद्रशेखर, बीपी मौर्य, संगप्रिय गौतम, ये हमारी राजनीतिक विरासत है। विरासतों को सजोने की ज़रूरत है, उनको इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। जो लोग राहुल नागपाल को गाली दे रहे हैं या चंद्रशेखर को या मायावती जी को कह रहे हैं कि ये तो अकेले चमारों के नेता हैं, आज आप ये सर्वे कर लो, यहाँ 50,000 से ज़्यादा आदमी अंदर और 50,000 से ज़्यादा बाहर है। 1 लाख आदमी है, 1 लाख आदमियों में गुज्जर कितने हैं, जाट कितने हैं, यादव कितने हैं, कुशवाहा कितने हैं, पटेल कितने हैं, मौर्य कितने हैं और वाल्मीकि कितने हैं? सब हैं। और मुस्लिम कितने हैं? ये बहुजन समाज है, ये चमार समाज नहीं है, ये जाटव समाज नहीं है, ये मीणा और ये महार नहीं है, ये पासवान नहीं है, ये वो 85% बहुजन समाज है जिसकी कल्पना अम्बेडकर ने की थी, जिसकी कल्पना कांशीराम ने की थी, ठीक है। तो जो लोग कह रहे हैं अंदर फोटो लगी है, क्यों लगी है? अगर वाल्मीकि जी से दुश्मनी होती या उस समाज से दुश्मनी होती तो महापुरुषों के साथ में क्यों फोटो लगाते? नहीं लगाते ना। तो ये कुछ लोग हैं जो कच्छा पहन करके आरएसएस की शाखा में जा रहे हैं, बजरंग दल की शाखा में जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के मेंबर हैं और वो खुश हो रहे हैं कि नहीं साहब ये वर्गीकरण हो जाएगा तो अब हम जो सीधे डीएम बन जाएंगे बिना एग्जाम के। ऐसा नहीं है, उसकी एक क्राइटेरिया है। जब हम शेड्यूल कास्ट का पूरा 22.5% आरक्षण इकट्ठा है, वो इकट्ठा रहना चाहिए। वो टुकड़ों में एक खूबसूरत कोठी है, उसमें सारे भाई रहते हैं। एक आदमी का नहीं मुझे तोड़कर इसमें से कमरा अलग दे दो, उसको हमने कमरा अगर गलती से दे भी दिया तो ये क्या गारंटी उसको रखा पाएगा? कोई उसे छीनेगा नहीं। समस्या ये नहीं है, जो लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को गलत सही बता रहे हैं उनको चाहिए सुप्रीम कोर्ट आपको दे कुछ ही रहा है, ये आपसे छीन रहा है उल्टा, और किसके दबाव में छीन रहा है ये सोचने वाली बात है।